जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका। सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसका एक ट्रिक है। यहां मैंने लिखा है कि जिसे मिलाए या जिसे हटाए उसे काम में ना लाए। ठीक है, मेन ट्रिक है ये दोस्तों। अब देखिए, तो सोने तथा चांदी का भाव 50 ग्राम मिश्र धातु है। क्या है? सोना है और चांदी है। अब यहां लिखिए सोना और यहां लिख दीजिए चांदी। 50 ग्राम मिश्र धातु में के रूप में 80% सोना है। कितना है सोना दोस्तों? तो सोना है 80%। और जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में कोई भी काम होता है दोस्तों। जब 80% सोना है तो 20% चांदी होगा। ये सिंपल सा बात है दोस्तों। अब बोल रहा है इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए। क्या मिला रहे हैं? तो सोना हम मिला रहे हैं दोस्तों। सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो सोना कितना हो जाए? तो 95%। ये जब 95% हो जाएगा तो चांदी कितना बचेगा? तो 5%। सिंपल सा बात है दोस्तों। अब यहां हम लिखे हैं कि जिसे मिलाए या जिसे हटाए उसे काम में ना लाए। तो हम मिला क्या रहे हैं? तो सोना मिला रहे हैं। तो सोना को हम काम में नहीं लाएंगे, इसको काट दीजिए। ठीक है, अब हम सिर्फ चांदी से काम करेंगे। तो इसका क्या कीजिएगा, देखिए ये 20/5/5 है और कुल मिश्र धातु कितना है? तो 50 ग्राम। अब गुना 50 ग्राम कर दीजिए। अब काट दीजिए दोस्तों। 5 दही है 50। अब 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200 ग्राम आ गया दोस्तों। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है। तो बोल रहा है आपका कि कितना सोना और मिलाया जाए। ये 200 ग्राम सोना आया है और पहले कितना था? तो 50 ग्राम। तो इसको घटा दीजिए। तो 200 ग्राम माइनस 50 यानी और कितना सोना मिलाया जाए दोस्तों? तो 150 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो 150। पहले था 50 ग्राम और अब कितना मिलाया जाए? तो 150 ग्राम मिलाया जाए। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर दोस्तों। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिसे मिलाए उसे काम में ना लाए। इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सेम प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका। 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 300 ग्राम चीनी और पानी का घोल है जिसमें 40% चीनी है। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में कोई भी काम होता है। तो चीनी हमारा जो है घोल क्या है? चीनी और पानी का। तो चीनी यहां लिख दीजिए, यहां पानी लिख दीजिए। चीनी हमारा 40% है, यहाँ 40% लिखिए। जब चीनी 40% है तो पानी कितना हो जाएगा? तो 60% हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है दोस्तों। अब क्या है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। क्या मिला रहे हैं? तो चीनी मिला रहे हैं दोस्तों कि नई घोल में 50% चीनी हो जाए। तो चीनी 50% हो जाए। जब चीनी 50% होगा तो पानी भी 50% हो जाएगा, क्योंकि 100% होता है टोटल। अब यहां लिखे जिसे मिलाए या जिसे हटाए उसे काम में ना लाए। तो हम मिला क्या रहे हैं? तो चीनी मिला रहे हैं दोस्तों। क्या मिला रहे हैं? चीनी मिला रहे हैं 50%। ठीक है, तो इसको हम काम में नहीं लाएंगे। क्या करेंगे? इससे काम करेंगे। तो क्या कीजिएगा? 60/50 और कुल कितना है? तो 300 ग्राम। बस 300 से गुना कर दीजिए। अब काटिए दोस्तों। 50 से कितना बार में कटेगा? तो 6 बार में। अब कितना आया? 6 छक 36 यानी 360 ग्राम आया दोस्तों। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि
कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तो पहले 300 ग्राम था और यहां पर आ रहा है 360 ग्राम। तो 360 ग्राम तो कितना ग्राम और चीनी हम मिलाए, तो 60 ग्राम दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर। हम कितना चीनी और मिलाए, तो 60 ग्राम मिलाए दोस्तों। क्या, क्योंकि पहले तो 300 ग्राम पहले से था और यहां आ रहा है 360 ग्राम। तो 360 में 300 माइनस कर दिए, आपका आंसर 60 ग्राम आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, एक कर्मचारी की वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने के पहले उसका वेतन क्या था। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 30% वृद्धि की गई, कितना, तो 30%। तो जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में होता है। 100 में 30 बढ़ गया, कितना हो गया, 130%। तो 130% बढ़ा, जो वो बढ़ के कितना हो गया, तो 910 रुपया। तो बोल रहा कि पहले वेतन कितना होगा, तो पहले 100% होगा। कितना होगा दोस्तों, तो 100%। तो 100% बराबर, यहां लिख दीजिए 910 गुने 100 और बटा में 130 कर दीजिए। अब काट दीजिए इसको, 1391, ये कट गया तो कितना आया, तो 700। तो पहले वेतन कितना था दोस्तों, तो 700 रुपया था। आइए आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों जो भी प्रश्न मैं लाया हूं, सारे सारे इंपॉर्टेंट लाया हूं। और क्या है कि चैप्टर वाइज मैं एसएससी जीडी के लिए क्लास शुरू किया हूं। तो पूरा चैप्टर आज परसेंटेज खत्म हो रहा है। तो आप लोग बताइएगा क्या नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करें, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका, सानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपया है, तो उसका मूल वेतन कितना था। सेम प्रश्न दोस्तों। देखिए 15% वृद्धि यानी 115, कितना हो गया दोस्तों, 115%। 115% बराबर 14,030 रुपया। 14,030 रुपया दोस्तों। तो बोल रहा है उसका मूल वेतन, तो मूल वेतन कितना होगा, तो 100% होगा। तो 14,030 गुने 100 बटा 115। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। जब इसको काटिएगा तो 115 से तो ये 122 बार में कट जाएगा। अब इसको काट लीजिएगा। अब इसको गुना कर दीजिए 122 को 100 से, तो 122 डबल जीरो पड़ जाएगा, यानी 12,200 दोस्तों। ठीक है, तो उसका मूल वेतन कितना था, तो 12,200। यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों एकदम इजी जो क्वेश्चन था, छोटा छोटा, उसे मैंने नहीं लाया है। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। अंश और हर जब भी बटा में होता है तो अंश ऊपर वाले को बोला जाता है और हर नीचे वाले को बोला जाता है। चलिए अब देखिए दोस्तों, किसी भिन्न, तो भिन्न मान लीजिए एक्स और वाई मान लीजिए। इसमें जो है तो 15% वृद्धि, तो 115% हो गया, और हर में 8% की कमी, तो 100 जब भी होगा तो 100 होगा दोस्तों। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो 100 में 8 कमी, तो कितना आएगा, 92% आएगा ना। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो 92%। ठीक है, इतना हो गया। तो कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, बराबर 15/16। चलिए ये लिख दिए। अब ये परसेंटेज परसेंटेज काट दीजिए दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, यहीं काट दीजिए, लंबा मत कीजिए। ये 23 चौके कट जाएगा और ये 23 पच्चे कट जाएगा, तो कितना आया दोस्तों, अब तिरछा गुना हो जाएगा। ये यहां से, चलिए थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहां आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो।
तो x बटा वाई बराबर 5/4 बराबर 15/16। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15 × 4 और बटा में 16 × 5। अब काट दीजिए, 4 चौके 16, ये कट गया और ये काटिए 5 दिया 15। तो x बटा वाई बराबर कितना आ गया दोस्तों? 3/4। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न है आपका, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो 15 लीटर घोल में 40% इसका निकाल दीजिए। जब 40% इसका निकालेंगे कितना आएगा? ये 0 ये 0, 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10 और 5 × 3 = 15 यानी 6 लीटर। कितना आएगा दोस्तों? तो 6 लीटर आएगा, यानी 15 लीटर का 40% 6 लीटर आ गया। अब बोला 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो पहले 15 लीटर था और 3 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो 15 + 3 तो 18 लीटर पानी हो गया, ठीक है। अब बोला तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 18 लीटर में 6 लीटर चीनी है, ठीक है। 18 लीटर में 6 लीटर चीनी है, तो 100 में कितना होगा? तो 6 × 100 बटा 18। अब काट दीजिए, 6 × 3 = 18 और 100 में 3 से गुना करेंगे तो 33.1/3% आएगा। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लें ताकि रिवाइज करने में आप लोग को आसानी हो दोस्तों। चलिए अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? देखिए दोस्तों 800 लड़के हैं और 75% लड़के हॉकी और 50% लड़के फुटबॉल, तो 800 का 75% निकाल दीजिए, 75/100 कर दीजिए डायरेक्ट, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे दोस्तों, ठीक है। प्लस फिर 800 का 50% लड़के फुटबॉल, तो 50% यहां निकाल दीजिए। अब काटिए दोस्तों, ये 25 तिया और 25 चौके, ये कट गया और 4 से 4 दूनी 8, 2 तिया 600, ये आ गया 600 और प्लस इसको काटिए, ये 2 0 2 0, ये आ गया 400 दोस्तों। कितना आ गया? 400 यानी 1000 हो गया। कितना हो गया? तो 1000। अब बोल रहा है कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले कितना हो जाएगा? तो 1000 में ये 800 इसको घटा दीजिए, सिंपल सा है। जब इसको घटा देंगे तो 200 आएगा। ये 200 लड़के जो है तो दोनों खेल खेलते हैं। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह का मैं हमेशा शॉर्ट ट्रिक लाता हूं दोस्तों, तो आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। मैं चैप्टर वाइज शुरू किया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो आप लोग कमेंट करें नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए 8वां प्रश्न दोस्तों। 8वां प्रश्न है आपका, आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा? सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका सही आंसर कितना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो 1 मिनट
30 सेकेंड, आधे घंटे का। तो आधा घंटा में कितना मिनट होता है? तो 30 मिनट। और इसको अगर सेकेंड में बदल देंगे तो कितना होगा? तो 60 से गुना हो जाएगा। आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? तो ये x% है, बराबर 1 मिनट 30 सेकेंड। 1 मिनट 30 सेकेंड को अगर सेकेंड बदलेंगे तो 60-38-90 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा लंबा करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि जो कमजोर छात्र हैं उनको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो 30 गुने 60 गुने ये हमारा हो जाएगा x/100 बराबर 90। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा तो कितना आएगा? 30, ये तिरछा गुना यहां x निकाल देते हैं दोस्तों, और 100 गुने 90 और ये 30 और 60 नीचे आ जाएगा। अब काट दीजिए तो 30 तिया 90, ये 0 ये 0, 3 से काटे 3 दूनी 6 और ये 2 से काटेगा तो 5 आएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? तो 5% दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 5% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न देखिए, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। देखिए 9वां प्रश्न है आपका, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कम कर दी जाए कि खर्च ना बढ़े? चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, तो पहले कितना होगा? तो 100%, और 20% वृद्धि हुआ तो 120% हो गया। तो 120% में वृद्धि हुआ, सॉरी 20% वृद्धि हुआ तो 100 से 120 हो गया। तो बोला वस्तु की खपत में कितने % कमी की जाए? तो कितना की जाए? तो 20 किया जाए। तो 120 में 20 कमी तो 100 में 100% पे बराबर 20 गुने 100 बटा 120। अब काट दीजिए, 20 छके 20 से, और ये काट दीजिए 2 तिया 6 और ये 50 बार में कितना आ जाएगा? ये 50/3 आ गया। और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 16.2/3% आएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है आपका, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 720 रुपये में 6 kg चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का वर्तमान भाव क्या है? अब आपसे वर्तमान भाव पूछ रहा है दोस्तों। देखिए 20% वृद्धि हुई है, कितना? 20% वृद्धि हुई, तो 720 रुपये में 6 kg चीनी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1 kg चीनी का मूल्य निकालिए। 1 kg चीनी का मूल्य, तो 720 में अगर हम 6 से भागा दे दे तो हमारा 1 kg का मूल्य आ जाएगा। काटिए, 6 कम 6 और 6 दूने 12, 120 रुपये आया। तो 120 आया दोस्तों। अब क्या कीजिए, बोला है वर्तमान भाव, तो 20% वृद्धि हुई है, तो इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए दोस्तों। 120 का 20% बटा 100 कर दीजिए। परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, वही सुन लीजिएगा। तो ये काटिए, 20 छके और 20 पचे 100, ये कट गया, और 5 से काटिए, 5 चौके 20, तो कितना आ गया? 6 चौके 24 रुपये प्रति केजी दोस्तों। ठीक है, ये आपका वर्तमान भाव आ गया, 24 रुपये प्रति केजी हो गया। लेकिन अगर आपको ये वर्तमान भाव पूछा, चलिए ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हुआ? तो 24 रुपये प्रति केजी। और किन्हीं को किसी प्रश्न में डाउट हो रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे उस प्रश्न को डाल दें ताकि मैं वहां भी आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है आपका, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या
का 2/5 कितना होगा? देखिए 740 का 35%, तो 35/100 डायरेक्ट लिख दीजिए। एक संख्या से 34 अधिक है, तो इसको 34 अधिक है तो 34 से माइनस कर दीजिए, तो इस संख्या का 2/5 क्या होगा? अब यहां काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको काटते हैं, ये 0, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये काटिएगा तो 2 से, तो 2 3 6 और 2 7 14, 37, और 37 को 7 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 259 आ जाएगा। अब 259 में 34 को घटा दीजिए। अब 259 में 34 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 225 आ जाएगा दोस्तों। अब बोला 225 इस संख्या का 2/5, तो 225 का 2/5 निकाल दीजिए। 2/5 काट दीजिए, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, और 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 आएगा दोस्तों। तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा? तो 90 होगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 12 नंबर पर दोस्तों, बारह नंबर प्रश्न है आपका। देखिए एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है? एक संख्या मान लीजिए x है। x में 600 के 75% यानी 600 गुने 75/100 का 2/3 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 प्राप्त होता है। क्या होता है? तो 320 प्राप्त होता है। अब काट दीजिए इसको, 2 0 और 2 0 और कटेगा। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो x माइनस 300 बराबर 320। तो बोल रहा मूल संख्या क्या है? अब ये होगा x और ये इधर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 320 और इधर से माइनस में है तो इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, ये 300। तो कितना आ जाएगा? 320 और 300 620 दोस्तों। तो मूल संख्या कितना है? तो 620 है। एक मिनट, तो मूल संख्या कितना हुआ दोस्तों? तो 620। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हो दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। मैं इसी तरह का हमेशा शॉर्ट में वीडियो लाता हूँ दोस्तों। और कौन सा कोई अगर किसी मैथ में प्रॉब्लम हो परसेंटेज में तो आप लोग टेलीग्राम पे डाल दें, मैं वहां से आप लोगों को सॉल्व करके डाल दूंगा। चलिए, थैंक यू।